इससे आ रहे दैट वी डोंट नो इफ दे आर अप फॉर अ कॉल. सम पीपल थिंक ऑफ इट, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो थिंक ऑफ इट कि यार इसमें ईगो बहुत है, कभी फोन नहीं करता. अब ये फोन की वजह से ही फॉर पीपल, राइट? अगर यू नो कुछ फाइट होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? जस्ट गिविंग अ वेरी रैंडम एग्जांपल, आई कैन डिलीट एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन एंड जस्ट कीप माय साइड ऑफ द चैट्स. And when somebody else or a third, since आपने देखा होगा, celebrities have actually stopped posting a lot about their lives on social media because so many incidents have happened because of social media only, where they have done segments like, you know, they want to show their house, घर से कैसा है, अंदर से कैसा है, rather कमरा कैसा बना है and all of that, and not Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for your love to the channel. It truly does mean a lot to me. आज का वीडियो ना गाइस एकदम लाइट हार्टेड सा है. मैं कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं शेयर कर रही, ना ही कोई स्टेप्स दे रही हूँ फॉर एनीथिंग. इट्स जस्ट अ वेरी लेट्स टॉक सेशन विद इग्नोर, क्योंकि बड़े दिन से हमने वैसे ही बातें नहीं की. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ गाइस हाउ योर फोन माइट एक्चुअली बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन इन योर लाइफ. अब ये सुन के आपको मिक्स्ड इमोशंस या रिएक्शंस आ रहे होंगे मन में, पर गाइस जब तक ये वीडियो एंड होगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपका ये जो फोन है और हम ये जो हर तरह के 1000 एप्स पे रायते की तरह फैल रहे ना, कैसे यही हमारी लाइफ में टेंशन, नजर, ड्रामा और जेलिसी लेके आते हैं. जानना चाहते हो हाउ और कैसे? तो बस लेट्स स्टार्ट वॉचिंग गाइस. यू नो गाइस, फोन का बेसिक इन्वेंशन हुआ ही क्यों था? फोन बनाया क्यों गया था? फोन करने के लिए. पर आज के टाइम में वी यूज आवर फोन्स फॉर एवरीथिंग बट जस्ट नॉट टू कॉल पीपल. एंड आई नो यू नो सम ऑफ यू माइट से कि यार इग्नोर मन नहीं करता, बैंडविड्थ ही नहीं है, हम बड़ा थक सा जाते हैं. हो सकता है आप ये सब जो कह रहे हो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है गाइज, और ये एकदम लेजिट रीजंस हैं. कभी कभी हम थक जाते हैं. हमारी लाइफ गाइज इनफैक्ट इतनी हेक्टिक हो गई है, एवरीवन इज सो बिजी डूइंग वन थिंग और द अदर दैट एक्चुअली समटाइम्स वी जेन्युइनली ईदर डोंट हैव द टाइम और द एनर्जी टू कॉल समवन. समटाइम्स वी ऑफन फील कि यार अभी कर भी लेता हूँ तो मन में ऐसे थॉट आता है यार ये टाइम ऑकवर्ड है, अजीब सा लगेगा इस टाइम फोन करके, व्हाट इफ द अदर पर्सन इज बिजी. सो ये जो एन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे मन में आती है ना, दिस इज व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम पिकिंग अप आवर फोन एंड कॉलिंग समवन. And a lot of times what's happening is people don't even call to wish you on birthdays, anniversaries and special occasions because of which connection टूट सा जाता है. पर जहाँ हम किसी को इसलिए कॉल नहीं कर रहे ना क्योंकि हमें लगता है यार वो बिजी है या हम उस स्पेस से आ रहे दैट वी डोंट नो इफ दे आर अप फॉर अ कॉल. सम पीपल थिंक ऑफ इट, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो थिंक ऑफ इट कि यार इसमें ईगो बहुत है, कभी फोन नहीं करता. अब ये फोन की वजह से ही तो आई ना थॉट. अगर फोन ही नहीं होता या फिर अगर फोन में हमने इतना स्ट्रेस नहीं डाला होता या इतना सोचते नहीं फोन के बारे में, तो लाइफ में काफी रिलेशंस एक्चुअली बच जाते. पर अब इट्स बिकम मोर लाइक अ कंपटीशन गाइस. मैं ही क्यों फोन करूं, मैं क्यों हर बार फोन करूं, पहले मैं ही क्यों फोन करूं, मैं जब भी फोन करती हूँ ये उठाती ही नहीं है. इन सब थॉट्स के कारण ना अब लोग फोन को फोन की तरह नहीं, एक रेसलिंग रिंग की तरह देखते हैं, जहां पहले कौन करेगा या पहले कौन फोन उठाएगा वो जीतने या हारने की तरह हो गया है. द नेक्स्ट वे गाइस जिससे फोन हमारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस, ड्रामा या फिर यू नो बहुत ज्यादा अननेसेसरी हेट या जेलिसी क्रिएट करते हैं आर द मैसेजेस दैट वी आर डूइंग और वी आर नॉट डूइंग. The thing with messages guys is that एक तो this is going to be my forever advice to you that please prefer calls over phones when you're discussing topics that are a bit controversial in nature or something which is very sensitive या फिर आपके लिए वो बहुत serious है, important है. या अगर आप रिलेशनशिप, फाइनेंसेस या कुछ भी बहुत प्राइवेट डिस्कस कर रहे हो, प्लीज डोंट डिस्कस इट ओवर मैसेजेस बिकॉज द थिंग इज दैट एक तो वंस यू रिटन डाउन समथिंग इट्स फॉरएवर देयर, इट्स एविडेंस, इट्स प्रूफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ क्रिमिनल सेटिंग वाला एविडेंस है, बट इन जनरल मतलब अगर कुछ लिख दिया तो फिर वो इस्टेब्लिश हो गया ना वो चीज. फिर अगर मैं कुछ बोल दूं ना और मैंने कुछ भी बोल दिया तो मैं बोल सकती हूँ नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं वैसे बोल रही थी, मेरी आवाज वैसी थी, मेरा टोन से लगा होगा तुझे, पर मैं कह थोड़ी रही थी. पर जब मैंने लिख दिया मतलब मैंने वो चीज फुल्ली एक्सप्रेस कर दिया, इट्स परमानेंटली आउट देयर. सेकेंडली गाइज द प्रॉब्लम विद मैसेजेस और टाइपिंग एनीथिंग इन चैट्स और एनी अदर डीएम या कहीं पे भी इज दैट पीपल माइट नॉट टेक वॉट यू आर सेइंग इन द सेम वे जैसे आप बोल रहे हो. मतलब मैंने शायद आपको बोला हो इसको कुछ ऐसे दैट यार ऐसे नहीं करते ना, ऐसे कर लेते, और आपने उसको ऐसे लिया हो कि यार ऐसे नहीं करते ना, ऐसे कर लेते हैं. टोन आपको नहीं पता मैंने कैसे लिखा, मुझे नहीं पता आपने उस टोन को अंडरस्टैंड कैसे कर लिया. यू डोंट नो वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम एंड यू माइट हैव टोटली मिस इंटरप्रेटेड द मैसेज, मिसकंस्ट्रूड इट्स मीनिंग, और उससे ही आधे फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं. और फॉर एग्जाम्पल मे बी यू आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, जिसके बीच में मैंने आपको बोल दिया आई रियली डोंट अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट यू हर्ड इट एज आई डोंट अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग. एक टोन, एक थॉट, एक इंटेंशन से पूरी ट्रैजेक्टरी ही बदल जाती है गाइस. तो सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही होता है मैसेजेस का, दैट यू डोंट नो हाउ द अदर पर्सन इज रिसीविंग योर मैसेजेस एंड इट गोज द लाइक द सेम वे फॉर यू ऑल्सो. हम भी कभी कभी किसी के मैसेजेस मिसअंडरस्टैंड या मिसकॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं.
The second thing that is very wrong with messages is that people can very conveniently delete their side of the story. A chat is between two or more people, right? अगर you know कुछ fight होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? I'm just giving a very random example. I can delete everything that you have written and just keep my side of the chats. And when somebody else or a third person comes and sees those messages, तो उसमें the chat can actually be edited by the other person in such a way, guys, that you can look like the villain or the bad person. It might also look like कि पूरी स्टोरी बदल के आपके बारे में ही बन गई है कि आपने इससे बोला था, उन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था. Now you can go ahead and say कि यार क्या हो गया नूर, मैं अपना फोन दिखा सकती हूँ ना. But you don't know how everyone is talking and who everyone is talking to. आप हर किसी को जाके तो नहीं अपना फोन दिखा सकते ना. तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डीमेरिट होता है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि कोई आपके मैसेजेस कितने लोगों को दिखा रहा है, अपना पार्ट डिलीट करके सिर्फ आपका पार्ट बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, या फिर अपनी पूरी साइड डिलीट करके आपको विलन दिखा दिया कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, देखिए उसके बारे में ऐसे बोल रही थी. आपको लग रहा होगा कि बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी बातें हैं, बट गाइज ऐसी छोटी छोटी बातें ही ना टुमारो बिकम द बिगर पिक्चर, बिकॉज दे क्रिएट सो मच ऑफ अननेसेसरी टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स इन लाइफ. एज इट इज लाइफ में इतना स्ट्रेस है. अब जब मैं अपना फोन यूज भी कर रही हूँ चिल और रिलैक्स होने के लिए, अगर वही बिग बॉस का सबसे बड़ा ड्रामा बन जाए तो मेरा स्ट्रेस लेवल या आपका स्ट्रेस लेवल भी तो बढ़ेगा ही ना. एंड गाइज बिफोर आई रैप अप द मैसेजिंग वाला एस्पेक्ट यू नो ऑफ द फोन, द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स या डीमेरिट्स ऑफ टेक्सटिंग समवन इज दैट people can often and will use your messages against you. मतलब अगर आप कभी कुछ करो या कुछ कहो ना तो बोलेंगे देख तूने तो उस दिन लिखा था ऐसे ना, देख तूने तो ये करा था, देख तूने ही तो बोला था, देख आई हैव प्रूफ. आपने कब कोई चीज क्यों लिखी हो, किस मूड में लिखी हो, किस इंटेंशन से लिखी हो, किस रीजन से लिखी हो, क्या लॉजिक लगा के लिखी हो, वो सारी बातें आउट ऑफ द बॉक्स ही चली गई हैं गाइस. वो सब कुछ पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि इंसान अभी अगर, and it can happen to anyone, I'm not trying to say that the other person is bad, but if you're in an attack mode या फिर अगर आप बहुत hurt हो, over sensitive हो या बस triggered हो ना, then you start scrolling back to your chats to find just anything and everything against the other person, and sometimes वो other person हम हो जाते हैं और सामने वाला अपनी पूरी एनर्जी और एफर्ट लगा देता है इस चीज में कि कैसे यार मैं इसको ये दिखा दूं कि इसने तो ये बोला था, इसने तो ये किया था, मैं थोड़ी पागल हूं मैं इससे बोलूंगी. तो ये चीजें हो जाती है. इसलिए जस्ट लाइक यूज मैसेजेस, चलो मीम्स भेजना अलग बात है, बट use it for just communication but not for secrets and for personal or sacred or sensitive topics or conversation, because it's not ideal. फोन उठा के आराम से बात कर लो, एंड इफ यू लाइक नहीं एक नूर हर बार में फोन नहीं उठ सकता तो गाइस प्लीज मिल लो, या फिर प्लीज ऑनेस्टली डोंट टाइप इट आउट. यू विल रिग्रेट टाइपिंग सीक्रेट्स आउट. यू डोंट नीड टू ऑलवेज बी द बिगर पर्सन गाइज, बिकॉज मतलब हम ना कभी कभी टू कंसोल समवन वी टेंड टू राइट सो मेनी थिंग्स टू देम सो दैट दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड लाइफ इन जनरल, कि वो अगला बंदा इतना ओवर हाइप हो जाता है that they start portraying you in a bad light, that oh you know she has feelings for me, इसको देखो मेरे प्यार में पागल है तभी तो ऐसे लिख रहा है. अब जो तीसरा बंदा को चैट पढ़ रहा है ना, उसको पता नहीं बात क्या, उनको तो ये लगेगा that you actually have feelings for this person. और guys अब ये मत सोचना कि यार दुनिया का क्या पता, वो तो हर के बारे में, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहती है. आप ठीक कह रहे हो, पर अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना या अपनी रेपुटेशन को टार्निश होने से बचाना भी ना हमारा अपना ही काम है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. Next aspect guys is screenshots and privacy concerns. In a world which is thriving on screenshots, हर कोई एक सेकंड में स्क्रीनशॉट करके इधर से उधर इन्फॉर्मेशन चली जाती है. एंड गाइज इट्स नॉट ऑलवेज टेक्स्ट मैसेजेस या कुछ कॉन्ट्रोवर्शियली हम स्क्रीनशॉट करते हैं. इवन इफ यू लाइक अ थिंग, इट इज समथिंग आपको खरीदने का मन करता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो कि हाँ ठीक है फोन में रखती हूँ, व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट तो ये पक्का खरीद लूंगी. Screenshots are the way we save things, are the way we hold information in the day and time which we are living in. बट गाइज जस्ट रिमेंबर कि जैसे आप दूसरों को स्क्रीनशॉट लेते हो या दूसरी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते हो, पीपल कैन एंड विल डेफिनेटली डू द सेम टू यू. So please be very, very, very careful before putting or putting anything, posting anything on the internet, because you don't know that how many times it has been screenshotted and the way it has been used. I'm not saying photos मत डालो या चीजें मत डालो, but only put as much as it's okay. Don't be in a bit कि मुझे ना ये दिखाना है, I want to show how perfect my life is, how beautiful my room is, how rich I am or whatever, that you actually invite trouble in your life. Because guys, चलो वो सब नजर वाला जोन तो बिल्कुल रहता ही है, क्योंकि कोई किसी को खुश देखकर खुश होता नहीं है. वो एस्पेक्ट तो बिल्कुल 100% है ही है कि why do you need to invite unnecessary negative energy into your house. But also from a safety point of view, अगर आप इंटरनेट जैसी जगह पे अपने घर के दरवाजे, the way your almirahs look, the way your closets are, the way your house is constructed दिखाओगे, then obviously you're inviting trouble for yourself. Because if there's a person, if there's a robber out there, कोई चोर है वो बैठ के आपका वीडियो देख रहा है, तो वीडियो में आपके इंटीरियर्स अप्रिशिएट करने के लिए तो नहीं बैठा. उसको आइडिया आ रहा है कि हाँ यार मैं इस दरवाजे से एंटर करके उस वाले से बाहर जा सकता हूँ, आसपास का ये है, मैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. एंड दैट इज एक्चुअली हाउ अ लॉट ऑफ थेफ्ट्स एंड रॉबरीज आर हैपनिंग इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग टुडे गाइस. क्योंकि लोग बस कुछ भी और एवरीथिंग दे आर पोस्टिंग टुडे. Recently आपने देखा होगा celebrities have actually stopped posting a lot about their lives on social media because so many incidents have happened because of social media only, where they have done segments like they want to show their house घर से कैसा है, अंदर से कैसा है, rather
कमरा कैसा बना एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नॉट फॉर जेलसी या शोइंग ऑफ वाला रीजन, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स सिंपली क्योंकि उनको लगा ठीक है इससे क्या ही होगा. पर हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे एक एक्शन से ना क्या क्या हो सकता है, और जो स्पेक्टेटर है या जो व्यूअर है रादर, वो हमारा कंटेंट किस वे में यूज कर रहा है. अब हो सकता है मैं आपको अपना रूम दिखाऊं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू गाइज आर माई सब्सक्राइबर्स, यू गाइज आर माई फॉलोअर्स, एंड आई वांट टू शो मेरा कमरा कैसा लग रहा है. But out there, out of everyone who's watching my video, for what I'm talking about, there might be at least or just one person जो शायद एक स्पाइट से देख रहा हो, जो शायद गुस्से से देख रहा हो, जो शायद एक नास्टी माइंडसेट से देख रहा हो, और उसको मैंने इन कर दिया अपने घर में. Do we let random strangers come into our house? No, na. So why do we post our house in front of lakhs and millions of thousands strangers around the world on the internet? गाइज अब तो मैं लास्ट एस्पेक्ट पे आ गई हूँ वीडियो के. ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं था, इट वॉज वेरी शॉर्ट, बट इट वॉज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है. इज द ऑब्सेशन टू पोस्ट स्टोरीज. वी वांट टू पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट देयर इज टू पोस्ट ऑन द इंटरनेट. मतलब अगर कुछ बड़ा ही रेयर सी भी चीज हो रही है ना, कुछ बड़ा ही ब्यूटीफुल सा हो रहा है, कुछ बड़ा ही सेंसिटिव सा हो रहा है, सो इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द मोमेंट वी विल बी लाइक, आई एम एक्चुअली समबडी हू डजंट पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बट इन जनरल हमें क्या होता है, फोन उठा के मैं जल्दी से डाल दूं. और काफी बार ना लोग आके कहते भी है या आपस में वी ऑल्सो डिस्कस कि यार चलो ठीक है तुम कर भी रहे हो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, इन योर पर्सनल लाइफ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट व्हाई डू यू नीड टू पोस्ट अबाउट इट? बिकॉज गाइज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सिंपल रीजन इज कि अगर हमने पोस्ट ही नहीं करा तो इट्स लाइक दैट इवेंट नेवर हैपेंड. तो अगर उनको ये फील लेनी है ना कि हाँ यार हमने ये चीज ट्रूली इंजॉय करी है, तो इसका मतलब है कि उनको पोस्ट करना पड़ेगा. क्योंकि जब तक वो चीज उनकी स्टोरीज पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं होगी या स्नैपचैट पे स्नैप स्ट्रीक बन के जाएगी नहीं, तब तक उनको फीलिंग ही नहीं आएगी कि उन्होंने ये मोमेंट जिया भी तो है. And there's also a very unhealthy obsession, guys, with, you know, showing people that you're happy. चाहे वो सारा happiness, चाहे वो सारा fulfillment, वो contentment जो आप लोगों, you know, काफी बार stories में डाल भी रहे होते हैं, वो सारा एक pretense है. पर उनका बस एक ही motivating factor है कि यार सबको ना मेरी story देख के लगना चाहिए ये तो बड़ी खुश है. क्या फर्क पड़ता है उनको लगे या ना लगे. और गाइज मैं एक बात बताऊँ, डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, बट पीपल हु एक्चुअली आर वेरी वेरी जेन्युइनली हैप्पी इन देयर लाइव्स, दे विल पोस्ट वेरी वेरी लेस ऑन सोशल मीडिया. बिकॉज इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन ना गाइज, यू विल बी सो कंटेन, यू विल बी सो फुलफिल्ड विद लाइफ एज इट इज. और अपने साथ अपने लव्ड वंस के साथ आप उन मोमेंट्स में इतने खुश हो गए, आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी. और जो लोग बड़े खुश होते हैं ना, वो वैसे ही पोस्ट करने से बड़ा डरते हैं कि यार नजर लग जाएगी. तो अगर आप खुश हो, आप अपने लिए खुश हो, एक आधा स्टोरी इधर उधर डालना इज डिफरेंट, बट यू डोंट नीड टू कैप्चर एंड पोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया गाइस. बिकॉज कोई दूसरे को खुश देखकर खुश होता नहीं है. और अगर आप जेन्युइनली खुश हो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. और अगर आप जेन्युइनली खुश नहीं हो तो आ जाओ, लेट्स टॉक, लेट्स सी आपको क्या बॉदर कर रहा है. आज का वीडियो हल्का सा डिफरेंट था. प्लीज टेल मी व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस वीडियो. और मुझे भी ना बताओ, यू नो, कमेंट सेक्शन में दैट हाउ डू यू थिंक कि कैसे हमारे जो फोन्स है हमारी लाइफ में फालतू का ड्रामा लेके आ रहे हैं. जाने से पहले सब्सक्राइब बटन प्लीज प्रेस कर लो एंड फॉलो मी ऑन Instagram. I'll be back super soon with another video. Bye guys.